हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रैक्टिस सेट 2.5 के बारे में, जो कि है क्लास 10th के लिए। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें 2.5 के लिए लगने वाली है वो पहले समझ लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि हर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो रूट्स होते हैं। तो अगर इस रूट का अगर हमें इसे एडिशन करना है, जैसे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, तो अगर हमें अल्फा और बीटा का एडिशन चाहिए यानी सम ऑफ द रूट अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो उसका फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे -b/a। और अगर हमें इसी का प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाता है यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट बोला जाता है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे c/a। नेक्स्ट हमें जो समझना है वो है नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अगर हमें नेचर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर ऑफ द रूट है वो डिपेंड करता है डेल्टा के ऊपर। डेल्टा जो ट्रायंगल की तरह सिंबल आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ये डेल्टा है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, यानी डेल्टा की वैल्यू होती है b² - 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू के ऊपर नेचर डिपेंड होगा। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है यानी b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हम बोलेंगे जो रूट्स होते हैं वो होते हैं रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बढ़ जाती है यानी 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है यानी 0 से कम हो जाती है, जैसे -1 -2 कुछ भी, तो हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, और नेचर डिपेंड करता है डेल्टा की वैल्यू पे। डेल्टा की वैल्यू होती है b² - 4ac। नेक्स्ट जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो है फ्रेमिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय रूट्स। रूट्स लेके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जैसे हमें पता है अल्फा और बीटा रूट है, तो इसको लेके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो उसका फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये अल्फा बीटा इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू है, आप ध्यान में रखिए। इसे बोला जाता है सम ऑफ द रूट और इसे बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अगर हमें रूट दिए गए हो। चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो कि है 2.5। यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, b² - 4ac की वैल्यू दी है और हमें नेचर पूछा है। तो नेचर क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से ज़्यादा है। तो अगर 0 से ग्रेटर हो जाती है वैल्यू b² - 4ac की तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ द रूट इज रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, नेचर ऑफ द रूट इज रियल एंड अनइक्वल। सेकंड कंडीशन जो हमें दिया है वहां पर बोला है कि b² - 4ac की वैल्यू जो है वो -5 है। तो -5 यानी लेस देन 0 हो गया, तो हम लिखेंगे द रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना ही आंसर है ये एक्टिविटी को फिल करने का। सेकेंड एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें बोला है सम ऑफ द रूट इज -7 यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 5 यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5। तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो जब भी हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया जाता है वहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब x² का x² रहेगा, माइनस का माइनस, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि है -7, x का x प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दिया है वो है 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी को यहाँ आपको ऊपर लिख देना है x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये एक्टिविटी के फॉर्म में आता है तो आपको नीचे का जो सोल्यूशन है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है। नंबर 3 एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है 2x² - 4x - 3 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डैश। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a, है ना। यहाँ से हमें abc की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू है 2, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके निकाल रहे हैं हम। b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -3। तो b की वैल्यू -4 यानी माइनस इन ब्रैकेट -4 डिवाइडेड बाय
2, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। ये आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा इंटू बीटा का है c/a, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 2, तो आंसर आ जाएगा -3/2 फॉर अल्फा इंटू बीटा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1.5, बट फ्रैक्शन को अगर आप फ्रैक्शन में भी रहने देते हैं तो भी आंसर करेक्ट है, रॉन्ग नहीं होगा। चलिए चलते हैं इसके बीट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी हमें पता है डेल्टा की वैल्यू होती है जो कि होती है b² - 4ac। तो हम इक्वेशन देख लेते हैं, ये है 1x², x² के सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 है, प्लस 7x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की हो जाएगी 7 और c की हो जाएगी -1। ठीक है, अब इसको लेकर हमें सॉल्व करना है b² - 4ac की वैल्यू। तो b की वैल्यू है 7, तो मैं लिख दूंगा 7² - 4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू -1, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 2 बार माइनस है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 49 को 4 में ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 53। यानी डेल्टा की जो वैल्यू आ गई आपकी आ गई 53। सेकेंड वन में दिया है 2y² - 5y + 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमारी जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -5 और c की वैल्यू हो जाएगी 10। तो हमें फाइंड आउट करना है b² - 4ac की वैल्यू। तो b² यानी -5² -4 इंटू 2 इंटू 10। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या डेल्टा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 - 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, तो 25 - 80 हो जाएगा हमारा -55। तो ये हो जाएगी आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, b² - 4ac की बोल सकते हो या डेल्टा की। थर्ड वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये दिया है √2x² + 4x + 2√2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √2, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 2√2। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है b² - 4ac की। b की वैल्यू है 4² - 4 इंटू √2 इंटू 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस ये जो रूट के बाहर नंबर है वो रूट के बाहर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 ज़ा हो गया 8 इंटू रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया √4। दैट इज 16 माइनस 8 इंटू √4 इज 2, सो 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू हमारी आई है वो है 0। चलिए चलते हैं बीट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर दिया है x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमारी जो a की वैल्यू है वो है 1, b की हो जाएगी -4 और c की हो जाएगी 4। तो हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा की वैल्यू है b² - 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास -4, तो -4² - 4 इंटू 1 इंटू 4, -4 का स्क्वायर है 16 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो इसे अगर हम देखते हैं, अगर 0 आती है तो हम लिखेंगे द नेचर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द नेचर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब आपको ऐसे ही लिखना है द नेचर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। या तो वो रियल और इक्वल होगा, या तो रियल और अनइक्वल होगा अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बढ़ जाती है तो, या तो वो नॉट रियल होगा अगर डेल्टा की वैल्यू <0 होती है तो। सेकेंड वन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 2y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की हो जाएगी -7, c की हो जाएगी 2। तो हमें फाइंड आउट करना है नेचर, तो डेल्टा की वैल्यू चाहिए हमें b² - 4ac। b² यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2, -7 का स्क्वायर होता है 49 -4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 33। तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा बताइए? Nature of the root will be real and unequal।
ठीक है, लिखना कैसे मैं बता चुका हूँ। नेचर ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। थर्ड वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a की वैल्यू 1, b की 2 और c की हो जाएगी 9। अब कर लेते हैं हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट। डेल्टा की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, आंसर आ जाएगा माइनस 32। डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है तो हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। हम लिखेंगे द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। ठीक है, तो इस तरह से हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से हम नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बीट नंबर 4। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स, यानी रूट्स दिए और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, एक रूट को हम अल्फा कंसिडर करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4, ऐसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे। अब रूट्स दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा को ऐड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4x प्लस 0 इंटू 4, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इंटू 4 विल बी 0 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 लिखो या ना लिखो इज द सेम थिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, ऐसे भी आप बता सकते हैं। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन सेकेंड वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड वन है वो है अल्फा इज इक्वल्स टू लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10। इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस 10 इस तरह से आएगा, एक्स का एक्स प्लस का प्लस 3 इंटू माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए दो साइन एक जगह आते हैं, तो दो साइन एक जगह आ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, इट विल बी 3 माइनस 10x प्लस, या अब ये प्लस 3 इंटू माइनस 10 हो जाएगा तो ये विल बी माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इन ब्रैकेट माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 minus 10 will be minus 7x plus into minus will be minus 30 is equals to 0. So x square plus 7x minus 30 is equals to 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है थर्ड वन। यहाँ पर हम अल्फा को कंसिडर कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा को हम कंसिडर कर लेते हैं -1/2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस -1/2, समझने के लिए डिफरेंट ब्रैकेट दे रहा हूँ, x प्लस 1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये सॉल्व कर लेते हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, सो 1/2 माइनस 1/2 x, अब प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा विल बी 4 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 1/2 माइनस 1/2 विल गेट कैंसिल, कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट फोर्थ वन, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस √5। इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस √5, जहाँ बाइनोमियल होता है उसे ब्रैकेट देना कंपलसरी है, प्लस 2 प्लस √5, ये दो वैल्यू हो गई, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा x प्लस 2 माइनस √5 एक ब्रैकेट इंटू 2 प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको देखना है ये दो ब्रैकेट के बीच में साइन है प्लस, तो प्लस होता है तो डायरेक्ट ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस √5 प्लस
2 प्लस रूट 5 इज इक्वल्स x प्लस, अब इनके बीच में है इनटू, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नेचुरल नंबर नेचुरल से, इरेशनल इरेशनल से। फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी का, ऐसे आता है तो ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी इसको भी स्क्वायर लेना है और रूट 5 को भी स्क्वायर लेना है। तो हम ले लेंगे 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ रीजन आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल, अंदर बचा है 2 प्लस 2 वो हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट एक साथ आते तो कैंसिल, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 5 विल बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। पहले समझ लेते हैं हम क्या बोला है। सम ऑफ द रूट इज, इसका मतलब इज इक्वल टू इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगेगा, इसके सॉल्व करने के लिए हमें लगेगी सम ऑफ द रूट की वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास देख लेते हैं हम लोग, वो आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 1 कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4k और c की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 3। यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो आ रहा है वो a की वैल्यू, x से पहले जो आ रहा है वो पूरा b की वैल्यू और इज इक्वल टू से पहले जो आ रहा है वो पूरी c की वैल्यू होती है। ये आपको पता है। a b c की वैल्यू आने के बाद इसे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए यानी माइनस 4k बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4k। फिर हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, वो है c बाय ए दैट इज k प्लस 3 बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू k प्लस 3। अब इसे पुटअप कर लेते हैं हमारे गिवन कंडीशन में। फ्रॉम द कंडीशन, क्या है कंडीशन हमारी कंडीशन ये है कि सम ऑफ द रूट्स इज का मतलब इज इक्वल्स टू इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी माइनस 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो है k प्लस 3। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू k विल बी 2k प्लस 2 3 ज़ा 6। अब ये 2k को इधर लाएंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है। माइनस 4k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा माइनस 6k इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू 6 अपॉन माइनस 6, k इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा k का, कि k की वैल्यू कितनी है तो माइनस 1 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बोला है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और हमें बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कंसिडर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आता है, वो आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a को हम कंसिडर करेंगे अल्फ़ा और b को हम कंसिडर करेंगे बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो वो यहीं पर रखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें लगेगी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, वो देख लेते हैं। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, ए की वैल्यू है 1, बी की है माइनस 2y और सी की है माइनस 7। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है हमें, फॉर्मूला पता है माइनस
बी बाय ए, तो ये हो जाएगा -2/1 दैट इज इक्वल्स टू -2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, वो है सी बाय ए दैट इज इक्वल्स टू -7/1 दैट इज इक्वल्स टू -7। अब इसमें पुटअप करना है सिर्फ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 होल स्क्वायर, -2 इंटू -7 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो -2 का स्क्वायर 4, minus into minus will become plus, 2 4 7 are 14 is equals to alpha square plus beta square that is equals to 18। तो alpha square plus beta square इसकी जो वैल्यू हमारी आई है वो है 18। नेक्स्ट हमें बोला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। तो इसको a को अल्फा कंसिडर कीजिए, b को बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। यह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो ये दोनों टर्म हम इधर ला लेंगे। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के पुटअप कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाय ए, जो अभी आपने सॉल्व की थी, -2/1 दैट इज इक्वल्स टू -2। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने अभी सॉल्व की थी सी बाय ए दैट इज इक्वल्स टू -7/1 दैट इज इक्वल्स टू -7। इसमें सिर्फ पुटअप करना है। -2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। -2 का क्यूब -8 माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 7 3 are 21 इंटू -2 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। -8 प्लस इंटू माइनस विल बिकम -42 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दोनों माइनस है तो एडिशन, साइन माइनस की, -50 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यह आपका फाइनल आंसर रहेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। नेक्स्ट बीट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया है the roots of each of the following quadratic equation are real and equal। तो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो डेल्टा की वैल्यू हमें पता है 0 हो जाती है, ठीक है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा की वैल्यू 0 है। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 0 है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा की जगह लिख दीजिए 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए abc की वैल्यू लगेगी। तो abc की वैल्यू हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगी। a की वैल्यू हमारी है 3, b की वैल्यू हमारी है k और c की वैल्यू है 12, ठीक है। इसको सिर्फ पुटअप करना है इस फॉर्मूले में। तो b की वैल्यू क्या है? k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12, 0 का 0, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144, माइनस 144 को इधर लाइए तो प्लस 144 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। k का स्क्वायर इधर गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू k। स्क्वायर रूट से पहले हमेशा प्लस या माइनस की साइन आती है। प्लस और माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12, तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी +12 और -12। अब ध्यान रखना है k की वैल्यू सिर्फ सिंगल होती है या फिर डबल भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, k इज इक्वल्स टू 12 और k इज इक्वल्स टू -12। या ये कभी कभी होगा कि k की वैल्यू 2 आ जाए, ठीक है, वरना हर बार ऐसे ही होगा कि k की वैल्यू सिंगल हो। तो जहाँ स्क्वायर आता है वहाँ 2 वैल्यू आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। kx को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं kx के साथ तो ये हो जाएगा -2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 6। डेल्टा की वैल्यू 0 है क्योंकि हमें पता है रूट्स
जो है वो रियल और इक्वल है, तो डेल्टा की जगह हम लिख देंगे 0 माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के 4k इंटू 6 विल बी 24k, माइनस 24 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 24k इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। यहाँ पे k स्क्वायर का मतलब है कि k 2 बार है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटू k इंटू के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 24k इज इक्वल्स टू 4 इंटू के। यहाँ से एक के और यहाँ से एक के कैंसिल, 4 इधर ला लीजिए तो हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ये फाइनल आंसर रहेगा के का। सो बीट नंबर 7 के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये जितनी भी चीज़ें बताई गई वो आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।